kind of. Yeah. Okay. And the second question is, what is the USP of this movie? USP is the storytelling, I guess. Yeah. Content, Yeah. content. Yes, content. It's a content-driven film. Yeah, Thank you. completely. Anybody, just raise your hand. We have the representative there. Anybody from the media wanted to ask a question, they can just raise their hand. Okay, ma'am was saying hi. I thought you were raising the hand. Okay, yeah. Anybody from the media, people wanted to ask the questions, they can just raise their hand. Yes, the gentleman there, just 3 step down. On करना पड़ेगा सर आपको. फिल्म का टाइटल रखा, इसका रीज़न क्या है टाइटल रखने का? This movie is abstract poetry, so name has to be like. I mean, I've grown up watching movies which has a meaning in the film, but this name has a like it's a kind of statement. So I feel like there was no thought behind it because it was really difficult. Himanshu है क्या? Where is Himanshu? तो नाम बहुत मुश्किल था इसका रखना. तो we end up with this carry on kutto. I don't know. This just randomly came, or and it's relate with the film, I guess. Yeah. Anybody from the media wanted to ask a question? All right. The last word, because the media is here and we want, of course, the people to want to see the film. So I request the director, producer and the star cast as well to please by the cameras please tell the audience कि वो film देखने क्यों आए और उसे फिर इस film में one by one. So I would request Satyajit if you could start. Yeah. आई थिंक मैं जिस नज़रिए से इस फिल्म को देखता हूँ, जब मुझे अशोक ने पहली बार बताया था कि ऐसी एक हम फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है कैरी ऑन कुत्तों, तो द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी एज एन एक्टर वाज कि मुझे एक सर्टन तरीके से देखा गया कि दिस इज़ हाउ ही इज़, दिस इज़ हाउ ही लुक्स और दिस इज़ हाउ ही कैन एक्ट. फॉर मी मुझे इतना बड़ा एक स्कोप मिला एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करने का, जो यूजुअली बहुत ही अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं एज एन एक्टर तो आपको लेटर स्टेज पे मिलता है, या इफ़ यू आर रियली लकी यू गेट इट वेरी अर्ली. बट फॉर मी ही इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फिल्म कैरी ऑन कुत्तों, कैरी. सो getting that kind of an opportunity, I couldn't say no to it, and I had the best time of my life making this film. और जो हमने फन किया है, जिस मेहनत से काम किया है, वो दिखता है फिल्म में. So I'm really excited, and I think the people, there are a lot of films which talk about the urban side of coming of age and growing up, you know, जो जीता वही सिकंदर से लेकर Student of the Year and all these films, and always कभी कभी my first film, that was more on the urban side, जो हमारे ग्रास रूट में होता है, जैसे बलिया हो गया, या जहाँ से अशोक हैं दतिया, जहाँ से मैं हूँ बिलासपुर, ऐसे छोटे शहर हैं, वहाँ पे इनकी ग्रोइंग अप ईयर्स में क्या साइकोलॉजी रहती है, यू नो, उनके लिए एंटरटेनमेंट क्या है, लाइफ क्या है, करियर क्या है, सेक्स क्या है, एवरीथिंग. सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म है और बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इससे, मुझे ऐसा लगता है. दैट्स व्हाई. आदित्य, कि लोग ये मूवी क्यों देखेंगे? yeah, why should people come and watch this film? आई थिंक हर एक्टर हर फिल्म से जुड़े हर कोई, चाहे वो डायरेक्टर चाहे प्रोड्यूसर, बोलता है कि मेरी फिल्म अच्छी है. हर कोई यही चाहेगा कि बोलेगा कि मेरी फिल्म आप आकर के देखिए. बट जेन्युइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ये मेरी उसके बाद मेरी पहली फिल्म है. तो एक्चुअली कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि कैरी ऑन कुत्तों नाम है, तो कुत्तों का मेरा बिजनेस है और कुत्ते से रिलेटेड मेरी कहानी है. तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहानी अच्छी है. एक्चुअली नॉर्मली आप लोग डेली दाल चावल खाते हो, तो शायद उसके अलावा भी बहुत सारा खाना होता है. तो ये फिल्म देखने के बाद शायद आपको लगे कि भैया कुछ और फिल्में होती है जो शायद इसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो. तो लाइक ही सम एक्स्ट्रा मील आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए. जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो सारी चीज़ें आपको मिलेगी. आराधना, इफ यू कैन जस्ट शेयर. जैसे कि सत्या ने कहा, ये फिल्म एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है. इट्स अबाउट यंगस्टर्स, इट्स अबाउट स्कूल किड्स. एंड जहाँ तक इंडियन सिनेमा में हमने देखा है, यूजुअली स्कूल किड्स की जो स्टोरीज होती हैं, दोज आर अबाउट मेट्रोज, बी इट दिल्ली और बॉम्बे और एनी अदर सिटी. I think, as far as my knowledge is concerned, this is the first time a film is coming out which focuses on the youngster life of a small town.
छोटे शहर के बच्चों की लाइफ कैसी होती है, उनके एस्पिरेशंस क्या होते हैं, उनकी रिसोर्सेज उनको क्या मिलते हैं, किस सिचुएशन में रहते हैं, वो सब ज़्यादा दिखाया नहीं जाता. तो आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम दैट इज शोन इन अ वेरी क्वर्की एंड फन वे, नॉट इन अ प्रीची वे कि दुख है, दर्द है, इतनी गरीबी है. नो, these people know how to have fun and they have a ball. So that's what we've tried to show in this film, which is different. So I request you guys that you should watch this film. And yeah, the dialogues are very amazing. The story is kick-ass. It's about these characters. It's a character-driven film. और हर कैरेक्टर की अपनी अलग ही कहानी है, सबका अलग ट्रैक चल रहा है जो कि इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ दिस टाउन कॉल्ड बलिया वेयर दे स्टे टुगेदर. So it's a different film and it's a fun film. So आप लोग को मज़ा आएगा देख के. That's all I would like to say. Thank you. Shivam. मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है 3 तरह के ऑडियंस मैं समझता हूँ जो फिल्म देखते हैं, और भी होंगे पर मेरी समझ इतनी है. एक ऐसा क्लास है जो फिल्म सिर्फ रिव्यूज़ या स्टोरी अच्छी है कि नहीं, कैरेक्टर डिटेलिंग है कि नहीं, उस शॉट में उन्होंने जो बल्ब जलाया उसका सिंबल क्या था, लाइट चली गई थी या फिर नहीं, उसमें उसकी ज़िंदगी में अंधकार हो गया है, कुछ तो सिंबल था. तो एक ये क्लास है. एक मिडिल क्लास है, क्योंकि मैं नोएडा से रहने वाला हूँ और लखनऊ का हूँ, और हम लोग मतलब मैं थिएटर करता आ रहा हूँ तो बहुत टाइम से, तो मैं अच्छा सिनेमा देखना चाहता हूँ, पर कभी कभी ये भी होता है कि यार कुछ नहीं लगा तो चलो यार यही 2 घंटे का पॉपकॉर्न और बैठ के नाच गाना फैंटेसी लैंड में घुमाएंगे तो ठीक है. एक ये तरीका सिनेमा होता है. और एक बिल्कुल ग्राउंड रूट सिनेमा होता है जो मेरे सब भाई लोग जो नीचे होता है, जनरल ग्रास रूट, जिनको भाई मतलब नहीं है क्या स्टोरी है, उनको चाहिए बकैती और मज़ा. तो मेरे हिसाब से तीनों वर्गों के लिए, जिसको बल्ब के जलने बुझने का मतलब देखना है, जिसको ये देखना है कि भाई अच्छा कैरेक्टर भी है, मज़ा भी आ रहा है, स्टोरी भी है, हाँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, चलिए इसके बाद पे आऊँगा. और तीसरा ये कि भाई नहीं बस फुल ऑन मज़ा है, लड़की बढ़िया थी, लड़का बढ़िया था, स्टोरी बहुत थी और ये सब था. तो तीनों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, सब अपने मतलब ढूंढेंगे, क्योंकि हमने जो अभी जो भी छोटी मोटी अपने लेवल पे सब तरीके के वर्गों को दिखाया है, तो हाँ सबके लिए कुछ ना कुछ था कि भाई अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रेलर से दिख रहा होगा अरे बहुत ही फन टाइप मूवी है, फन तो है. दूसरी बात एक और मैं जो कहना चाह रहा था, देखिए आपने भुला दिया, आप लोग इतना तालियां वालियां बजाते अभी तक बजा नहीं रहे थे, एकदम कॉन्शियस कर दिया बाई गॉड. तो दूसरी बात ये थी कि ये तो फिल्म की बात हो गई कि ये है और ऐसे है, सबके लिए है कुछ ना कुछ एकदम. और मैंने फिल्म देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 20 मई को ये एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करेगा वो मेक श्योर करेगा कि भाई उसका घर परिवार वाला हर बंदा जाके ये क्लास अटेंड करके आए. थैंक यू. Karan, if you can just share a few words, why should people watch this film on 20th of May? Why should people watch this film? क्योंकि इस फिल्म में सब कुछ है. As adding to his point, like सबका अलग अलग तरीके का किरदार है, सबका अपना अपना किसी ना किसी तरीके का इसमें कनेक्शन है अगर आप इसको देखेंगे तो. और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है. It's like it's a great film. I think everybody should watch it. It's so much of hard work. Like you know, it was so fun like shooting this film. Yeah, तो आप सबको ये 20 मई को कैरी ऑन को तो प्लीज देखनी चाहिए. All right, last but not the least, the jodi of producer and director 20th May को extra class क्यों लगाएं? I request both of you, could you just शशांक come? भाई. See, it's a very honest film, first of all. So I don't want to sell out my film, but yes, there is something like everyone can relate with the story. You can go back in time, and it will give you a recall. There's a honest storytelling. I think people can go and watch it, and they can they can discover something in this film. This is what I feel, honestly. So this is of course my first film, so as a first time I can say like my first feature film. I say ki, it will make people realize about they can follow the dream in a way to live in very small space. There is a one dialogue in this one I always say कि this defines the film. लंबी रेस का घोड़ा नहीं हूँ मैं, लंबी रेस का कुत्ता हूँ. And it's
it deals with father and son distorted relationship in a small town. In that town, जो बच्चे ड्रीम करते हैं, पहली बार ये हिंदी मीडियम की स्टोरी एक्सप्लोर हुई है. मुझे लगता है ये भी एक यूएसपी है इस फिल्म का.